नमस्कार मैम, आपका स्वागत है और बहुत ही धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और आपने अपने समय का कुछ क्षण हमें दिया। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आपसे मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए। इसके लिए धन्यवाद बहुत ही आपको। ज़्यादा धन्यवाद। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और बाद में भी जो भी जुड़ेंगे उन सभी का स्वागत है और सभी को थैंक यू है हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैम मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम दीपिंती दुबे है और अमितोपीडिया में एज अ सीईओ में कार्यरत हूँ और वर्तमान में यह जो प्रोग्राम है या फिर जो आपसे मिलना हुआ है उसकी संयोजक मैं हूँ और मेरे साथ मेरे जो सह संयोजक है वो अभिषेक कुमार है, जो अभी हमें तुरंत ज्वाइन करेंगे। ओके। आ, आज का ये जो दिन है ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज 8 मार्च है और आज वुमेन्स डे है। तो अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, अगर आज कुछ अगर खासकर हम जो फीमेल यहाँ पे हैं, अगर बात करें कुछ सीखने का, कुछ नया जानने का, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत है। हम आपके जीवन से, आपके सजीवन के संघर्ष से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि अगर हमसे बड़े हैं उम्र में, अगर उनके एक्सपीरियंस से हम सीखें तो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस होता है और सीखने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि ये आंखें जो होती है वो यूं ही बूढ़ी नहीं होती है। हम लोग के इधर रीजन साइड बोला जाता है कि जो हम लोग की आंखें होती है बूढ़े बुजुर्ग की, वो यूं ही बूढ़ी नहीं होती, इन्होंने बहुत कुछ देखा होता है। तो आज यही उम्मीद है मैम कि आपसे सीखने को हमें मिलेगा बहुत कुछ। हम सभी जानते हैं कि आज 8 मार्च है और इसके साथ ही आज की तारीख भी महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व भर में इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर इस बार की बात करें तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम है, या और आज जो हमारा यह प्रोग्राम है, इसकी भी थीम हमारी शक्ति रूपी माँ है। तो अगर शक्ति रूपी माँ थीम है, तो अगर हम एक माँ से ही उनके विचारों को जाने तो इससे अच्छा आई डोंट थिंक कि कुछ और भी हो सकता है। जो भी सर के, मोहित सर के जो भी एक्सपीरियंस थे, या फिर जो भी वो मोटिवेट रहते थे, या फिर आपने उनका किस तरीके से साथ दिया, वह सारी चीज़ों को हम लोग जानना चाहेंगे। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और आंसर सेशन नहीं होगा, बस एक बोल सकते हैं कि एक आपसे मिलना जुलना हुआ हमारा। तो चलिए सबसे पहले मैम के बारे में बता दिया जाए। हम लोग सुकून से रह सके अपने घर में, हमारा सुकून चैन बना रहे, इन सभी के लिए जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, उन वीर योद्धा को देने वाली भारत को हमारे सामने मैम उपस्थित है, श्रीमती सुशीला शर्मा जी, मदर ऑफ अशोक चक्र सम्मानित वीर गति को प्राप्त मेजर मोहित शर्मा जी की माँ। तो मैम आपका स्वागत है और सभी से मैं उम्मीद करूंगी कि सभी जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है और सबसे पहले थैंक यू कि आपने टाइम दिया, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि आपसे मिलकर मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है इस वक्त, कि मैं मिल पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ। तो मैं, प्राउड तो बच्चे का है जो आप लोगों को हमसे जोड़ गया। हाँ ये तो बात है, लेकिन उनको देने वाला तो फिर आप ही है ना मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आज आपका यहाँ उपस्थित होना ये हमारे लिए परम सौभाग्य की अनुभूति है। थैंक यू। हमारे लिए ये बहुत गौरव गौरव की बात है कि आज आप हमारे समक्ष हैं। हमें आपका स्वागत करने का अनुभव प्राप्त हो रहा है। मैम, सर भी ज्वाइन करेंगे, सर ज्वाइन नहीं किया अभी तक? मधुर ने नो नो, आरपी सिंह सर, आरपी शर्मा सर। वो भी बैठे हैं, आप कहेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे वो भी। आप इधर आ जाइए इस चेयर जी पे। मैम, ये आप दोनों के लिए समर्पित था हमारा ये खास आज इधर इस वाली चेयर। तो हम इसका आरंभ करते हैं। सूरज चढ़ा, बादल फटी, घनघोर घटा बनकर बटी,
आंधी सृजन तूफान सा सैनिक अभिमान सा निकृष्ट भाव संवत वही चलते रहे नभ सम्मानी। माँ भारती के लाल आए विजय रथ नौनिहाल आए। दर्पण पड़े उस धूल से राष्ट्र रक्षित शूल से। कर्तव्य पथ शाश्वत नहीं जो भी हुआ वह ही सही। सैनिक संभल एक बात है चंदा सी वो आघात है। यात्री का जो विश्वास है सम्मुख है यहाँ मृत्यु खड़ी पर एक पथ भी दिखा नहीं। विश्वास संसद अक्षित पर जीवन ये किंचित लक्ष्य पर है जो हुआ डरना नहीं। युद्ध शस्त्र करना नहीं युद्ध शास्त्र अक्षित है खड़े। देखो समक्ष अपने लड़े हिम्मत कभी भी डिगा नहीं। मस्तक झुका नहीं बस चल रहे यूं ही सदा यूं धर्म पथ पर जो हुआ यह भी सही वह भी सही। मृत्यु खटी तलवार में सन्मुख हमें हर बार में। सैनिक कहे रुकना नहीं रुकना नहीं झुकना नहीं झुकना नहीं डरना नहीं। आज इस शुभ अवसर पर इस पावन बेला में हम सभी के समक्ष अशोक सम्मानित मेजर मोहित शर्मा के माता पिता उपस्थित हैं। आज बड़े गौरव के साथ हम उनका सम्मान करना चाहेंगे और उनका स्वागत करते हैं। और ये बहुत ही प्रशंसा की मुक्ति हमें हो रही है कि आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैम और सर हम दोनों हमारे साथ उपस्थित हैं। सुशीला मैम और आरपी सर मेजर मोहित शर्मा के माता पिता हैं। मेजर मोहित शर्मा इन्होंने कई एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भाग लिया और कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। मेजर मोहित शर्मा पहली पैरा एसएफ से आते थे और 2008 में आतंकियों से लड़ते हुए अपने 2 साथियों को बचाते हुए सीने पर गोली खाने के बावजूद ये कहते हुए वो चले गए कि इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। ऐसे सपूत है तभी हम सभी आज महफूज होकर सुरक्षित अपने घरों में बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए मैं सुशीला मैम और आरती सर से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हम सभी को प्रेरणा प्रदान करें। आप लोगों ने हमें बुलाया हमारा सौभाग्य भी है और वो ये कारण भी है कि आप लोगों ने मुझको याद किया, चाहे वो एक माता की वजह से या उसके सेक्रीफाइस की वजह से जो वो हमें देखी गए। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने उसको याद करके और हम लोगों को जोड़ने का अपने साथ परिश्रम किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आरती सर से अनुरोध करूंगा कि आपसे मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि जब ये चीजें हुई, क्योंकि ये खबर बेहद दुखद थी, उसके बाद मैम और सर आपको खुद को भी संभालना था, परिवार को भी संभालना था, समाज की बातों को भी संभालना था। हर चीज से निकृष्ट होकर हिम्मत से उस साहस को प्रदर्शित करते हुए आपने किस प्रकार इस यशोबल को दिखाया और कैसे चीजों को अपने अंदर ढाला और इस चीज को सहन करने की शक्ति है। ये सेक्रीफाइस के समाचार को सुनने के बाद उस समय के लिए तो हम बहुत अत्यंत दुखी थे हृदय से और अपने को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे हमने अपने आप को संभालने की कोशिश की और उसके पीछे सबसे बड़ी चीज यही थी कि मोहित का जो सेक्रीफाइस था, उसने जो सेक्रीफाइस किया देश के लिए और उसके बदले में उसको जो सम्मान मिला समाज से, देश से, उसी से हमें जो शक्ति मिली है, तो उसी के सहारे से हम लोग अपने आप को संभाल पाए और उसी के साथ साथ समाज में हमको जो उचित स्थान मिलता रहा और हम जो है अपने समाज के, अपने साथियों के आभारी हैं कि हमारे इस अवस्था में भी, अभी भी आज की तारीख में भी लोग सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। उससे हमको हिम्मत बन रही है। फिर तो पूरा समाज जानता है कि माँ बाप के लिए एक बेटी का जाना एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन किसी कॉज के लिए जाना एक बहुत मतलब सम्मान की चीज है। जिस तरह से हो गया है ऐसे जाना तो एक बहुत बड़ी बात है। वो ठीक है कि भाई हम लोग उसको मतलब नहीं भूल पाते, पेरेंट्स माँ बाप नहीं भूल पाते हैं, लेकिन जो ऐसा करके जाते हैं उनको समाज दुनिया सब याद रखती है और उनके जो यादें हैं
उनके सहारे से हम लोग अपना जीवन चलाते रहते हैं। जैसे आप लोगों से जुड़ गए, कभी किसी और से जुड़ गए, ये हमारा मतलब अतीत हमेशा ऐसा ही रहता है। तो हमें कोई भी नहीं छोड़ रहा है, हम सबसे ही मिलते हैं और सभी हमें याद करते हैं, क्योंकि मोहित की वजह से। सही ऐसा बात नहीं है कि मैम। हाँ, ऐसा नहीं कि हम, ऐसे बहुत सी शर्मा हैं, ऐसे बहुत सी फैमिलीज हैं जो जिनके बच्चे चले भी जाते हैं, एक दिन लोग पूछ के चले गए, उसके बाद दोबारा। लेकिन मोहित जो करके गया, या जो भी फौजी या जो भी देश के लिए करके जाता है, उसको लोग, मैं चाहती हूँ कि लोग सभी समाज वाले याद रखें, क्योंकि हमारा बहुत मुश्किल है आज के टाइम में बच्चों को देश में फौज में भेजना, क्योंकि बहुत लिमिटेड सी फैमिली हो गई है। लेकिन फिर भी जो भेजते हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, भेजना चाहिए। नहीं तो हमारे समाज, हमारे जो सोल्जर्स कहाँ रहेंगे, कौन देश को बचाएगा। तो ऐसे मोहित जैसे मैं चाहती हूँ सभी बच्चे हों और जाए फौज में और देश के लिए खड़े रहें। जाना तो सभी को है सूनर और लेटर, लेकिन कुछ करके जाते हैं तो उनको दुनिया याद रखती है, आप जैसे लोग याद रखते हैं, और माओ को भी सांत्वना मिलती है कि चलो जाना था, कुछ करके चला गया। बिल्कुल मैम, सच्चाई है और ये चीज हम सभी के लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली है। अगर वो है तभी हम हैं, और यही सच्चाई है। तो इसमें आगे बढ़ते हुए मैम, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब मोहित सर तैयारी कर रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है, मधुर सर ने पिछले पर्चे वो हमसे जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि मोहित सर और मधुर सर दोनों एक साथ आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु कारणवश मधुर सर का सिलेक्शन नहीं हुआ, और मोहित सर जो कि हमेशा से चंचल शरारती टाइप के बच्चे थे, उन्हें एक वादा किया था कि मैं पहली बार में ही इस चीज को क्लियर करूंगा, और उन्होंने पहली बार में इस चीज को क्लियर करके दिखाया। उसको एक जुनून था, उसको एक जुनून था। जी बोलिए, आप पूरा करिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम उस समय प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है बच्चों को अपने पेरेंट्स की ओर से, क्योंकि उस समय बच्चे अपने उस समय पे होते हैं जब उन्हें अपनी पढ़ाई को भी ध्यान देना होता है और जॉब की तरफ भी देखना पड़ता है। उस समय आपने और सर ने किस प्रकार का प्रोत्साहन मोहित सर को दिया कि वो सेना में भर्ती हो सके? देखिए, भविष्य तो भगवान डिसाइड करता है मेरे ख्याल से, जो मुझे अपने केस में लगा है कि वो उसकी तरफ से ही भगवान डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। बाकी हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छा बने। मधुर को हमने, उसने आर्मी का 2-3 टेस्ट दिए, उसको नहीं हो पाया उसका, तो उसने इंजीनियरिंग में अपना ज्वाइन करके, तो हमने सोचा कि इसको भी इंजीनियरिंग करा देते हैं। हमने इसका भी एडमिशन इंजीनियरिंग में करा दिया था, लेकिन इन द मीन टाइम इसने एनडीए का फॉर्म भर दिया था और ये चला गया था इंजीनियरिंग करने के लिए महाराष्ट्र में। उसका मतलब परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन हो गया था। इंटेलिजेंट थे दोनों भाई पढ़ने में, जीपीएस गाजियाबाद के पढ़े हुए हैं दोनों ही, और दोनों ही एक से एक मतलब बेहतर स्टूडेंट थे, और कॉलेज स्कूल के अपने माने हुए बच्चे हैं दोनों। प्रिंसिपल के मतलब बिल्कुल पैट थे, बहुत प्यार करते थे इनको प्रिंसिपल, मतलब कभी कोई शिकायत नहीं आई मुझे 12वीं तक, जबकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अब कितनी बार बाहर भी रही है, बिहार वगैरह में भी। तो कभी मुझे बच्चों ने, जैसे लड़के तंग करते हैं, कभी दोनों ने कभी परेशान नहीं किया था। लेकिन जब ये गया तो इंजीनियरिंग के, तो इसके मन में ये था कि भी मैं फौज ज्वाइन करूँ, मुझे फौज ज्वाइन करनी है। तो हमने सोचा कि अब इंजीनियरिंग कर लेगा, उसके बाद कर लेगा, लेकिन नहीं, इसको जुनून था। इसने वहीं से जो है इसका रिजल्ट इसने पता कर लिया कि वो क्वालिफाई कर गया एसएसबी रिटन टेस्ट, उसने वहीं से जो है उसके लिए भर दिया फिजिकल के लिए, और वहां जाकर के भोपाल में इसका दी करके 104 फीवर था, ये वहां से आया और कहता है कि मेरा तो मतलब वहां हो गया एसएसबी में, और अब जो है मुझे उसके लिए जाना है मेडिकल के लिए। मेडिकल में उसका थोड़ा सा वो था, क्योंकि फीवर भी था, उसको जॉन्डिस भी था। तो 1 महीने तक हमने उसको कहा भी कि ठहरो, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, ये नहीं मुझे जाना है, नहीं तो मैं एक टर्म जूनियर हो जाऊंगा लोगों से। तो 1 महीने तक उसका, क्योंकि अंडर वेट था, 1 महीने तक हम लोग उसको आर्मी हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल ले जाते रहे। एंड जब भी वो बुलाते थे वहां उसका वेट भी बढ़ता, दूध भी पीता था, गाय का दूध बांध दिया था कि मुझे गाय का दूध दो, गाय से मुझे केले दो, फिर केले 1 दर्जन खाना, दूध पीना, इससे उसने अपना वेट किया। और किस तरह से मतलब वो उसी सेशन में चला गया जब वो जाना था। लेकिन उसने पूरा टाइम ये कह दिया था, जब वो पुणे चला गया था तो कह दिया था मम्मी को बिल्कुल मत खाना पापा, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, शायद ही पेरेंट्स, मतलब माँ तो मुश्किल से ही देख पाती होगी। तो मैं कभी नहीं गई थी, उसकी पीओपी के टाइम ही गई थी। बाकी तो उसका जो जुनून था, वो जुनून उसका जुनून ही रहा लास्ट तक भी। उसने बस मतलब अवार्ड वो भी रहा, अपनी एडजोनेंट भी रहा, जो भी इनकी जो सीनियर कैडेट रहा, सब कुछ रहा। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे 1 पैरा में ही जाना। हमें बहुत बोला कि इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लो, आर्टिलरी ज्वाइन कर लो, सिग्नल्स ज्वाइन कर लो, तुम्हारा मतलब
अच्छा रैंक है, नहीं 1 पैरा में जाना है, लेकिन 1 पैरा में फर्स्ट अटेम्प्ट में वो रह गया। उसको 5 मद्रास में इन्होंने भेज दिया, 5 मद्रास से भी वो मतलब ना करता रहा, और उसको 38 RR में उसकी पोस्टिंग हो गई। उसके बाद उसको 38 RR में भी सेना, पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उसको वो मिला रिलेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद में जब सेना मेडल भी उसको मिला, जब वो सेना मेडल मिला उसको 1 पैरा में आने के बाद, उसने क्या किया वहां जब गया RR में, तो लोगों ने कहा 1 पैरा से जो पहले रिजेक्ट हो जाता है उसको दोबारा 1 पैरा कभी नहीं लेती, कहते मैं मोहित हूँ और मैं जाऊंगा और मुझे लेंगे। हमने सोचा शायद कोई नहीं लेते होंगे, लेकिन उसने पता नहीं क्या किया, उसको सेकंड टाइम वो 1 पैरा में सेलेक्ट हो गया, और वहीं से उसने अपनी जर्नी पूरी स्टार्ट की, और वहीं उसने अपनी जर्नी को देश को समाप्त मतलब समर्पित कर। बाकी सर और अगर आप कुछ कहना चाहें। जी, मैम अगर सर कुछ कोई ऐसी कहानी या सर कुछ मुझसे साझा करना चाहें मोहित सर से जुड़ा हुआ, क्योंकि पिता के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो सुदृढ़ रहते हैं। जिद्दी तो बहुत था। एक हाँ, मैं जिद्दी था, जो डिसाइड कर लेता था वो तो पूरा करके रहता था। जब वो अनंतनाग में उसकी पोस्टिंग थी, और उस वक्त उसने सोपिया में उसकी पोस्टिंग थी, और उसने जो वहां पर ऑपरेशन किया था वो, जिसमें वो इफ्तिखार के नाम से आतंकवादियों के साथ में रहा 15 दिन तक, उन्हीं के हिडाउट में उन्हीं के साथ रहा, सोया खाया पिया, और 15 दिन के बाद में उन्हीं दोनों आतंकवादियों के सुप्रीम कमांडर थे, उन दोनों को एडमिट करके जब वापस वहां से आया, तो उससे पता लगता था कितना डिटर्मिन था, कितना कन्विक्शन था उसके अंदर, जो अनपैरेलल है मतलब आर्मी की हिस्ट्री के अंदर भी। एक आदमी खूंखार आतंकवादी से जाकर रह रहा है बिना अपने किसी हथियार के साथ में, और फिर उन दोनों को जो है एलिमिनेट करके 15 दिन के बाद में फिर वापस अभी यूनिट में आए, तो उसी में उसको सेना मेडल मिला था। और जो अभी एक किताब में छपी थी इंडिया मोस्ट सेलेक्टिव, उसमें इसकी इफ्तिखार के नाम से पूरी कहानी लिखी हुई है। तो इस चीज को आर्मी ने रिकॉग्नाइज किया है वो पीछे से ऊपर तक, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी शायद उसके ऊपर एक बायोपिक भी तैयार हो रही है, शायद इस साल के अंतर जो आ जाएगी मार्केट में। यही उसकी कहानी थी पूरी। पर हाँ ये था जिद्दी बहुत था, जो उसको करना है वो करना है। और ये देखिए, मैं माँ होने के नाते मुझे जब पता चला, जब ये इंडिया मोस्ट फेयरलेस टूर रिलीज हुई और मुझे गिफ्ट की गई बाय शिव अरोड़ा एंड राहुल सिंह, तो मैंने उसमें देखा कि अरे ये तो 15 दिन तक वहां रहा, मुझे नहीं पता था। उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि उसने क्या क्या किया है, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि वो क्या। तो ये देखिए कि कितना कॉन्फिडेंस था, उसने अपने पेरेंट्स को भी खुश रखा, कभी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ या मैंने क्या किया। बाकी तो जो उसके अंदर जुनून था वो था ही। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं किस तरह से उसने अपने आप को ढाला। सही बात है, और उस समय बहुत ही हिम्मत की आवश्यकता होती है, उस साहस दर में था। आगे बढ़े इसी साहस को समर्पित श्रद्धांजलि देते हुए हमारी अमितो मीडिया ग्रुप ने एक वीडियो तैयार किया है सर को समर्पित करते हुए। मैं अमित सर से अनुरोध करूंगा कि वो प्लीज इस वीडियो को चलाए और सर को एक श्रद्धांजलि दें। थैंक यू, दिखाइए। थैंक यू, बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।
और आप सबको क्लियर आ रहा है मेरे साइड से आवाज? हाँ बिल्कुल क्लियर। जी बोलिए। जी मैम, मेरा नाम अमित कुमार हुआ और ये जो टोटल मीटिंग है मैं और अभिषेक हम दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज किए हैं बेसिकली। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और गर्व का मोमेंट है कि आप यहाँ पर हैं, हमारे साथ हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, देखिए लोग कहते हैं कि जो सरहद पर खड़े कहते हैं ना कि मृत्यु तो अटल भाग्य है, मृत्यु तो अटल भाग्य है, किंतु शहीद होना सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति मैं पूरी तरीके से डेडिकेट करना चाहूँगा मोहित शर्मा सर को, क्योंकि ये पूरी तरीके से उन पर फिट बैठता है और वो इस सौभाग्य को प्राप्त करें। और हम सबों के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए, यहाँ पर लोग सेलिब्रिटी को, हीरो को जितना वैल्यू देते हैं कहीं उससे अधिक हम सभी देश के उन सेनाओं को वैल्यू देते हैं जिनकी वजह से हम सभी सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से आज ये हमारा मुल्क खड़ा है। कहते हैं कि तिरंगा सरहद पर इसलिए नहीं लहराता क्योंकि हवा चलती, तिरंगा इसलिए लहराता है क्योंकि हमारे जाबाज सिपाही उसके लिए हमेशा तैनात खड़े रहते हैं। और मोहित शर्मा सर इस काम को पूरी तरीके से निभाएं और उसी के साथ वो वीरगति को प्राप्त हुए। ये दुख की बात है, लेकिन वहीं पर एक गर्व की बात है आप दोनों के लिए और हम सभी देशवासियों के लिए कि आप वो माँ बाप हैं जिन्होंने इतने बड़े फौलाद को जन्म दिया। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद मैम। अभिषेक आगे। मैं तो नई जनरेशन का धन्यवाद करती हूँ कि जो अब आजकल सोल्जर्स जो शहीद होते हैं उनको याद करते हैं, उनके विषय में मतलब यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। हालांकि हमने भी बहुत सारी चीजें शुरू की हैं मोहित के ब्याह पर, स्कूल्स में मतलब ट्रॉफीज अवार्ड करना, फुटबॉल गेम्स करना, और नाहन में भी हमने शुरू किया है, इसीलिए कि लोग उत्साहित हो बच्चे और जाना शुरू करें फौज में। क्योंकि देखिए जाना तो सभी को है, सुनो ऐसा नहीं है जो फौज में जाएंगे तो सभी चले जाएंगे, ये तो डेस्टिनी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लिख करके जो जा सकते हैं वो जाएं, फिजिकली फिट है। थैंक यू सो मच। आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा आपका है, ये एक डेडिकेशन भी मतलब स्टूडेंट के लिए भी है और हम लोगों के लिए भी सौभाग्य है। इस बहाने से आप हमें भी याद करते हैं और सोल्जर को भी याद करते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं, जो जनरेशन नई जनरेशन है, वो आगे के लिए प्रोत्साहित होती है कि शायद ये बहुत कल को हमारे साथ कुछ हुआ। जरूरी नहीं है कि जाने के जिंदा लोगों को भी अशोक चक्र मिलता है, तो उन लोगों को भी एक खुशी होगी कि भाई हमने भी कुछ अब गेन किया है फौज में जाकर। तो अच्छा यही है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसी चीजों से जुड़े रहें जिससे मतलब बच्चों को प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद आपका। जी, यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहूँगा कि देखिए हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि अभी भी बहुत सारे लोग इस पूरी संस्था को प्रॉपर जानते नहीं, क्योंकि जैसा कि मैं देखता हूँ कि ना लोग आर्मी को एज ए जॉब लेते हैं, लेकिन ये जॉब नहीं है, ये एक सर्विस है, सेवा है। हम डिफेंस सर्विस बोलते हैं, हम सिविल सर्विस बोलते हैं, ये एक सेवा है अपनी मातृभूमि के प्रति। तो सबसे पहले तो हम सबों को इस बात को समझना होगा कि जो भी बच्चे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि हम सेवा देने जा रहे हैं, देश को सर्व करने जा रहे हैं। और जहाँ तक मेरी समझ है और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा इस फील्ड में कि ये हिंदुस्तान का सबसे एलीट क्लास सर्विस अगर कुछ है तो वो है भारतीय रक्षा सेवा। लेकिन इसमें थोड़ा सा इन लोगों को अपने पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स को भी थोड़ा रिगार्ड देना चाहिए, और जो है भूल जाती है। बिल्कुल पेरेंट्स जनरली भूल जाती है फौज। बिल्कुल मैम, इस बात को एकदम हम सभी एग्री करते हैं। हाँ, पेरेंट्स को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि बनाने वाले वही हैं, ले जाने वाले वहां तक वही हैं। ये तो है नहीं कि भाई जो आज के आए हैं लड़कियां वो बना रही हैं, तो इसलिए पेरेंट्स को भी जोड़ना बहुत जरूरी है। इस चीज को भी आप लोग लेके चलिए तो और अच्छा लगेगा। बाकी तो ठीक है, हम लोग इस बात पर हमेशा जोर देते हैं, देखिए कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है किसी बच्चे के लाइफ में, क्योंकि स्कूल में जब बच्चा जाता है वो केवल किताबी ज्ञान ले रहा होता है। जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो सांसारिक ज्ञान है और किस फील्ड में जाना है, इसका सही गाइडेंस वो माँ बाप के हाथ में होता है। तो आप दोनों वो गाइडेंस दिए जिस तरीके से मोहित शर्मा सर को, वैसा ही गाइडेंस अगर हर एक माँ बाप अपने बच्चों को दे तो देश में और भी बहुत सारे ऐसे जवान खड़ा होंगे, फौलाद खड़ा होंगे जो इस देश के लिए कुछ कर सके। अभिषेक आगे आप बताएं कुछ। बहुत
बहुत हाँ बहुत जी, धन्यवाद। आपने जो बात कही वो बहुत सार्थक करने वाली थी। थैंक यू। मैम मैं तो आपको, ठीक हूँ। आपको तो पता ही है, मैं संडे को ही आई हूँ सुबह 4 बजे। जी मैम, मेरे लिए ये बहुत अटल सौभाग्य की बात है कि मैम परसों ही आई है और मैंने मैम से अनुरोध किया कि मैम आप इसमें एक हमारे मुख्य अतिथि बने, और मैम ने एक पल की भी देरी ना करके मुझे कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगी, और सर को भी मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैम ने सबसे पहले तो हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, और आज हम ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। मैम थैंक कोई ऐसा यू। यादगार किस्सा मोहित सर से जुड़ा हुआ आपका और आपके परिवार का, आपके बचपन का ऐसा किस्सा जो मतलब ये प्रोत्साहन दे हमारी इस पीढ़ी को, क्योंकि हम जितने भी हैं इनमें से आधे से ज्यादा बच्चे वो डिफेंस एस्पिरेंट ही हैं। तो अगर आप उनको समर्पित करना हो, आपको ये ऐसा किस्सा सुनाना चाहे जो हमें प्रेरणा प्रदान करे। नहीं, सबसे बड़ा है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। बच्चों को जो भी पढ़ रहे हैं, बनना बनाना तो बात, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे मतलब कुछ करना है। वो आदमी मतलब इंजीनियर बन के भी कर सकता है फौज के लिए, डॉक्टर बन के भी कर सकता है, और एक सोल्जर बन के भी कर सकता है। तो ये बच्चे में इतना जज्बा हो जाता है कि वो, भाई मुझे डू एंड डाई वाला, वो कहता है कि मरना तो है, कुछ करके वो तो अच्छा है ना। तो मोहित का वही था। अगर उसको कूदना है तो हम मना करेंगे छत से मत कूदो, तो एक मंजिल से मना करते करते भी वो कूद जाता था। और हम सोचते थे कि हड्डी पसली ना तोड़ ले। तो एक बेचारा बदन था, पतला दुबला था, लेकिन उसको जो करना है करना है। अगर उसको साइकिल, मतलब हमें पता नहीं होता था, वो यहाँ से गाजियाबाद तक हमारे घर से 15 किलोमीटर पैदल भाग के चला जाता था। सुबह फोन आता था उसके फ्रेंड का, मोहित हमारे यहाँ है। तो ये सब चीजें हैं। तो बच्चे जब, ऐसे ही बच्चे जा सकते हैं जिनको मतलब अपनी फिजिकलिटी स्ट्रॉन्ग बना ले बॉडी को, और सोचते कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। बाकी तो मोहित जिद्दी भी था, और जैसे मतलब, लेकिन कभी उसने चेहरे पे शिकन नहीं लाया। कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई ये नहीं कहता था कि फौजी है। सब यही कहते थे 10th 12th का बच्चा है। तो वो कैप्टन था तब भी 12th का बच्चा बोलते थे उसको। और आप बिलीव करेंगे, जहां मैं रहती हूँ, जिस दिन मतलब पता चला है लोगों को, तो लोग कहते थे कि शर्मा जी का बच्चा कोई फौज में था, किसी को नहीं पता था। ये उसी दिन पता चला कि वो हमारा बेटा था जो आया है। और आप उस दिन देखते तो शायद आप देखते रह जाते मेरे ख्याल से। ना सड़कों पे, ना हमारे गलेहारे में कई साथी, 10,000 आदमी था। फौज का तो था ही था, लेकिन जहां जिसको पता, मतलब दूर दूर से जो उसके मतलब थे, मतलब बहुत चहेता था अपनी यूनिट का भी, और अपने दोस्त मतलब फौज का भी, अपने बडीज का भी। मतलब वो एक पता नहीं यूनिक चीज बन के आया था। तो इतना लगाव और इतना प्यार मिला है लोगों से कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल। मैं तो तो मैम यही यार कहूँ। मिलना भी चाहिए, कार्य भी उस प्रकार का है। तो कार्य मिलना ये मैं अधिकार भी नहीं कह सकता, अधिकार भी छोटा शब्द है आपके समय, एक आशीर्वाद के तौर पर है हमारे लिए। क्योंकि जो प्रेम या जो समर्पण सर ने देश के लिए किया है, हम कुछ कर भी नहीं सकते उतना। हमने तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो समर्पण सर ने अपने देश के लिए दिखाया है। नहीं, सब आप लोगों का ही वो है, साथ है। हो सकता है सभी का साथ हो उसको जो वहां तक ले गया। ऐसा नहीं है। माँ बाप तो बनाते ही हैं, जो भी माँ बाप पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन ये सब सबका सौभाग्य होता है कि उसको कहाँ सर्व करना है। जी तो बिल्कुल। आपका भी साहस है मैम, और आपका भी समर्पण आप इस आप लोगों बात है कि ने आप लोगों ने इतनी हिम्मत दे दी कि मैं आज भी मतलब अकेले में तो जरूर कभी दो आंसू टपका लेती हूँ, लेकिन नहीं, उसको दुख लगेगा भी कि किसी, बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात होती है तो मैं कितनी बार बोल देती हूँ, लेकिन नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। उसको दुख होगा, वो कहीं होगा चुप के आपको देखेगा तो महसूस करेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ में अपना व्यस्त रहती हूँ। आप लोग कभी बुला लेते हैं, कभी किसी की है, कभी तो अच्छा सा लगता है। ठीक है कि आप लोग याद कर रहे हैं, और आपसे प्रोत्साहन भी बच्चों को मिलेगा। इस तरीके की जो बिल्कुल आप वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब वगैरह डालने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। तो बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। बहुत लोग हैं जिन लोगों ने अपना मतलब वो बना रखा है, स्टेटस ही मोहित डाल रखा है। काफी लोग हैं बिल्कुल जो तो हम जानते भी नहीं है। जी। बिल्कुल। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, हम सभी खुद आप जैसे दिल्ली से हैं, हम सभी अभी झारखंड धनबाद से हैं, अभिषेक बिहार से हैं, और इस तरीके से हम इंटायर इंडिया में कनेक्ट हो रखे हैं। नहीं, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग रही है बिहार में, पीएनबी में थे, दरभंगा ओह रही है, आगरा थाड़ी रही है इनकी पोस्टिंग, जो किसी ने भी ना सुना हो जी ना। जी जी। तो ये रहे हैं, मैं गई भी हूँ वहाँ, बच्चे भी ओह गए हैं छोटे छोटे दिन के लिए छुट्टियों में। तो हमारे ठीक है। पड़ोस में हम वो जगह है जहाँ पे सर की पोस्टिंग हुई थी।
और यहाँ पर सिर्फ झारखंड और बिहार के ही नहीं, यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र के भी बच्चे हैं, जी पंजाब से भी बच्चे हैं, दिल्ली से भी बच्चे हैं। मतलब आप समझिए एक मिनी इंडिया यहाँ पे अभी उपस्थित है आपके सामने। थैंक यू। और यहाँ पे छोटे से लेके कई बड़ी आयु के भी 16 साल की ये हमारे साथ सबसे छोटी बच्ची जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा। उसके बाद कई ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी फौज की तैयारी कर रहे हैं, सर हमारे साथ है। मैम आगे बढ़ूं उससे पहले मैंने एक कविता लिखी थी जो मैं सभी जो हमारे वीर हैं उनको समर्पित करता हूँ। अगर आप आगे तो मैं तो सुनाना चाहूंगा। सुनाइए, बोलिए। मेरी कविता का शीर्षक है रक्षा सर्वत्र पराक्रम। ओके, थैंक शत्रु का काल विकराल रूप छाया है, शीर्ष से धरा पर महाकाल रूप छाया है। आरंभ के प्रचंड से महाकाल काल गूंजता, आतंक पर प्रहार बजरंग को वो पूजता। विश्व की शपथ महाभारत की गूंज है, शस्त्र और शास्त्र दोनों की यहाँ पूछ है। जय हो जहाँ बद्री विशाल की पूजता ये सत्य है। काल के कपाल की जय महाकाल की गूंजता सर्वत्र है। लक्ष्य की पुकार यहाँ भद्र का यसार है। की भीड़ महाकाली का प्रहार है। सेना का हुंकार हुआ, शत्रुओं पर भीषण प्रहार हुआ। भारतीय वीरों का एक प्रहार दुश्मन हो गए तार तार। शूरवीर सब छूट पड़ा, वीर भद्र सा टूट पड़ा। नभ और गगन विस्तार हुआ, शत्रु दल में हाहाकार हुआ। वीरों ने अलख जगाई है, शत्रु को आग लगाई है। रक्त रंजित शोध का भीषण ये प्रतिशोध का। आतंकियों के भीड़ में विरोध निश्चल में शेरों ने आज पुकारा है। आतंक को मौत के घाट उतारा है। देखो विजयी सेना वापस आई है और हाथों में विजय पथ की मशाल लाई है। शत्रु अब भयभीत है, किंचित सभी नवनीत है। शूरवीर प्रबुदित निर्भय सभी पुकारते हैं, जय जय सभी पुकारते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत इसके साथ मैं आगे बढ़ते हुए अमित सर से ही अनुरोध करूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहे तो हम समापन की ओर बढ़े, कुछ इसमें अपना। जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा अभिषेक, आपका ये पोएम काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी बढ़िया आपने लिखा है। यहाँ पर कुछ पंक्ति हमें याद आती है कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। थैंक यू। और इसी के साथ सभी बच्चों को, जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सबों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए जीवन में एक मोटिवेशन, एक आइडल होना बहुत जरूरी है, जिसको देख करके आप प्रेरणा पाते हैं। और चूंकि आप सभी यहाँ पर डिफेंस सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए मोहित शर्मा सर सबसे बड़े आइडल के रूप में हैं, जिनसे आप सीख ही नहीं सकते, केवल उनके पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से वो सभी बाधाओं को पार किए, और जीवन में एक चीज तो पक्की बात है कि इंसान चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, इंसान का जीवन एक रिस्क होता है। इंसान, और चाहे वो रिस्क सरहद पर हो, चाहे वो सरहद के अंदर हो, लेकिन रिस्क तो होता है। और तो होता है बेटे जी, बिल्कुल। और मेरा मानना कि जब वो रिस्क लेना है तो क्यों ना हम अपने देश के लिए लें, उस माटी के लिए लें जिसके बदौलत हम हैं, जिस कारण से हम सभी यहाँ पर खड़े हैं, इस देश में सुरक्षित हैं, उस माटी के लिए रिस्क लें, जब रिस्क लेना ही है तो। यहाँ पर हमारे टीम में से एक अमनदीप कौर हैं, जो मैम कुछ कविता लिखी है, पंक्ति लिखी है आपको डेडिकेट करते हुए, मोहित सर को डेडिकेट करते हुए। तो अगर आपका अनुमति हो तो मैं चाहूंगा कि अमनदीप यहाँ पर पोएम सुनाए। सुना दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बैठे हो सुनने के लिए। जी बिल्कुल जी। अमन, आप स्टार्ट कर सकते हैं पोएम। नमस्कार मैम और आप सभी को जो भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ, स्पेशली मैम आपके लिए डेडिकेटेड है ये। थैंक यू। जो कुछ इस प्रकार है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खोदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को समझो ना कमजोर, जननी हो संपूर्ण जगत की। गौरव हो अपनी संस्कृति की।
आहट हो स्वर्णिम आगत की, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। धन्यवाद। वेरी गुड। थैंक यू मैम। अभिषेक। बहुत बहुत ही सुंदर अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस कविता के लिए। और हमारे दर्शकों में से और कोई अगर उपस्थित कुछ मैम से कुछ पूछना चाहता है या फिर मैम से कुछ कहना चाहता है तो एक बार माइक अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए तो मैं इस चीज को आगे रख सकूं। जी, एक मिनट। जय हिंद मैम, आई एम हैंड बोनर, आई वांट टू शो यू समथिंग। कनक, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, अगर आप थोड़ा कैमरा ऑन करके बोल सके तो। ऑडिबल? हाँ, बोलिए। मैम मेरा स्टडी टेबल है और हम तैयारी सर की फोटो देख के करते हैं। वाह, अरे वाह, गुड। वाह। मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी सबसे छोटी पार्टिसिपेंट है वो ये खनक ही है। ये सिर्फ अभी 17 साल की है, 11वीं कक्षा की छात्र है और ये भारतीय सेना की तैयारी कर रही है। कांग्रेचुलेशन, सेलेक्ट हो जाओ। मैम ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं अभी। ये जज्बा है तो जरूर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोहित भी ऐसे ही था, हमारे तरह ही छोटा था, अमेरिका से 17 साल का ही रहा हूँ। जब उसने ज्वाइन किया है 99 में पास आउट हुआ था दिसंबर में वहाँ से IMA से, और खड़गवासला गया था दिसंबर 95। स्कूल से 12th पास करते ही चला गया था। सभी ऑफिसर जो मैं जाती थी तो उसके बड़ी वगैरह पूछते थे कि माता जी साहब कैसे बन गया। मैं क्या जवाब देती कि साहब कैसे बन गया। ऐसे ही होता, आप भी ऐसे ही बनोगे, अच्छे बनोगे, खूब पढ़ोगे लिखोगे, अच्छे बनोगे। ठीक है, देश के लिए तो जीवन समर्पण है ही। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैम बहुत अच्छी बात कही है और बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी तरीके से अगर आप जिस तरीके से आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही आभारी रहेंगे हम सभी। और साथ ही साथ हमारे टीम में एक और हैं, गौरव। गौरव भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर अनुमति हो तो मैं उनको पूछो। जी। गौरव, आपका माइक म्यूट है। माइक जय हिंद मैम। जय हिंद मैम मैं कुमार गौरव और एट ए प्रेजेंट टाइम मैम मैं CDS की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा मैम एक क्वेश्चन था आपसे। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मोहित सर अपना तैयारी कर रहे थे उस टाइम मोहित सर मोटिवेट कैसे रहते थे मैम, जो बाहर की डिस्ट्रैक्शन से वो कैसे बचते थे? तो भी फ्रैंक मैं बताऊँ आपको, आप विश्वास करें ना करें, उसने कोई तैयारी नहीं की थी। उसका 12th का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, उसके बाद UPSC का फॉर्म भर दिया NDA का, और उसके बाद में वहां चला गया, वो इंजीनियरिंग के लिए उसको शाहगांव में एडमिशन मिल गया। और वहीं उसका उसने मतलब मुझे नहीं समझ, उसने कोई तैयारी नहीं करी थी, ये फैक्ट है। बस एक जुनून था कि भाई मधुर का नहीं हुआ तो मैं भी कोशिश करूंगा, मैं एक बार नहीं जाऊंगा। बता माधुर ने अभी इसको बाई चांस या बाई लक या उसकी अपनी वो कह दीजिए कि उसके अंदर भी इतनी भावना थी। अब तो देखिए इतने कोर्सेज भी शुरू हो गए हैं, तैयारियां भी शुरू हो गई। उस टाइम में तो इतनी तैयारियां थी नहीं, बहुत कम लोग फौजी लोग कराते थे तैयारियां। और टू बी फ्रैंक मेरी फैमिली में आज भी कोई फौज में नहीं है और इससे पहले भी कभी फौज में नहीं था। मोहित पहला बंदा था जो गया था। और आप भी परेशान मत होइए, तैयारी करिए, लोग करा रहे हैं आपको अच्छे से और आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे CDS। अगर आपके मन में कोई भाव है, एक उत्साह है तो कोई नहीं रोक सकता आपको, भगवान भी नहीं रोकेगा। कितनी भी कम हो और कितनी भी अच्छी हो, आप जाएंगे।
कॉन्फिडेंस ले जाता है। ये आपकी अपनी भावना होती है कि मुझे जाना ही है। क्या करें? क्या हुआ, सोच रहे हो कुछ? मैम थोड़ा माइक इको हो रहा था एक्चुअली। फोन करे सर। अच्छा, गई मेरी बात तो पहुंच गई ना आप तक? यस मैम। जी जी मैम। तो कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? नो मैम, बस यही जानना था कि कैसे जो डिस्ट्रैक्शन हमारे बीच आती है उसको मैं किस तरह से मतलब उससे बचूं। नहीं, अपना कॉन्फिडेंस, बस किसी से कोई मतलब नहीं, अपना कॉन्फिडेंस गेन करो और अपना आप तैयारी करो, जैसे भी कर रहे हो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। मैम थोड़ा सा बस इसमें आपका करेक्शन करना चाहूंगा। आपने कहा कि मोहित सर का या तो लक था या चांस था या मेहनत थी। मैम मुझे नहीं लगता कि आर्मी में जो सिलेक्शन, वो भी ऑफिसर रैंक का सिलेक्शन के चांस से होता है। भले ही मेहनत होगी कि सर ने छुट्टी की होगी, किसी को पता ना चले जो, मैं नहीं कह सकती भाई वो क्या करता था, भाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि मैम बिना इसके फौज में सफल होना, वो भी आर्मी में अफसर रैंक पर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये चीज तो सच्चाई इतना है। जरूर था कि भाग दौड़ चलता फिरता घूमता फिरता खूब था, पतला दुबला था खूब, मतलब ऊपर से छलांग भी लगा लेता था और कभी उसको रस्सी चढ़नी है, मतलब अपने आप करता था ऐसा उस टाइम। देखिए ये है 95 की बात, उन दिनों इतने वो नहीं थे, कोचिंग सेंटर्स वगैरह लोगों ने नहीं खोल रखे थे। अब तो काफी लोग तैयारी करा रहे हैं और अच्छी तरीके से करा रहे हैं। बिल्कुल पहले नहीं था, इनके टाइम में नहीं था। हम लोग और दूसरी बात ये थी कि मेरा कोई कॉलेज में नहीं था, मुझे इस चीज का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि इसके लिए भी कोई प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। ये आदमी का मेरे ख्याल से पहले कोई जुनून होगा उसके दिमाग में, या उसके पहले वहां उसका वहां लिखा होगा भगवान के यहाँ किसको वहां जाना है। मैं तो ये कह सकती हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल ट्रुथ ही बता रही हूँ कि हमने कहीं उसको कोचिंग नहीं कराई, उसका अपना जुनून था। तो मेरी फौजी और आगे भी शायद नहीं होगी। मेरे बेटे बेटे की 2 बेटियां शायद आपको पता है। जी मैम। हाँ, और मेरा एक ये बेटा चला ही गया, तो मेरे पास अब फैमिली में है ही नहीं कोई तो जाएगा फौज में। अगर मन करा तो छोटी लड़की जो है वो कोशिश कर रही है। मैम आप अपनी फैमिली की बात करें तो हम भी आपकी परिवार है। ये चीज आप कभी ना सोचे कि आपके परिवार से कोई नहीं जाएगा। आज आप हमसे जुड़ी हैं, ये हमारे लिए गौरव करने की बात है। जो एक क्या कहूँ, जो भावना अंदर उमड़ रही है, मैं शब्दों को बयां नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मोहित सर भले हम भी आपके एक परिवारजन की तरह या आपके बच्चे की तरह है, हम सब इसीलिए तो हम आपसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम सब कुछ भूल जाते हैं। आप लोगों को दिमाग में रखते हैं कि आप भी हमारे बच्चे हैं, आपके सहारे से तो हम लोग अपने दिन काट लेते हैं। आप देखिए आपके सहारे से 1-1.5 घंटा हमारा निकल गया ना, और सारी मेमोरीज हमारे दिमाग में आएंगी कि आपसे हमारी ये बातें हुई मोहित के बारे में। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं हम लोगों के लिए, ऐसा नहीं है ये नहीं। और मैं आपका इतना विनम्र जो स्वभाव है, वो सबसे पहले सभी के लिए बहुत एक प्रोत्साहन की बात है। आपका समर्पण, आपका श्रद्धा बहुत, मैं इसको मैं हमेशा नमन करता हूँ और हमेशा नमन करता था, आज भी करता हूँ। और आज साक्षात मैं देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए इससे मैं गौरव की बात हो ही नहीं सकती। तो मैं बस इतना कहूँगा कि दर्पण जब धूल बिखर जाता है तो उससे कई बार चीजें साफ नहीं दिखाई देती, परंतु धूल जो है ज्यादा देर रहती भी नहीं है। मस्तिष्क भी पता नहीं है, तो जो हमारी युवा अवस्था में उस पर धूल जम जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार गए हैं। हमारे मस्तिष्क के धूमिल होने से उसे साफ करने की आवश्यकता है और आगे बढ़कर लक्ष्य को पाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे मतलब आगे बढ़ेंगे, ये आप लोगों की गाइडेंस में है, ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। और इनमें जज्बा है, वो ही जाते हैं जिनमें जज्बा होता है, वही सीखते हैं सब कुछ। बिल्कुल मैम। तो मैम इसी के साथ हम कार्यक्रम की समापन की ओर बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें अपने साथ जोड़ा, और कभी फेस टू फेस जब टाइम मिलेगा आप लोगों को या हम लोगों को इसी प्रोग्राम में। जी मैं बहुत मैम आभारी हूँ आपका, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे साथ आप जुड़ी और कई बातें हमसे साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड। सब सेलेक्ट होने के बाद मुझे बताना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। आई विल बी हैप्पी
है। बिल्कुल। आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो ठीक है, गुड। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।